हेलो 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 प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी कौन सा सीरीज चल रहा है? एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, साइंस सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे थे कौन सा चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर नेम इज फन विथ मैग्नेट, है ना। साइंस चल रहा है चैप्टर 13 का। अब ज़्यादा नहीं, चैप्टर बचा नहीं है ना। 3 चैप्टर और बचे हैं, तो इसको जल्दी से क्या करेंगे, क्लास 6 को खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे क्लास 7 पे, ठीक है। तो क्या चल रहा था? साइंस चल रहा था, क्या है ना, साइंस है। और ये चैप्टर नंबर है 13, चैप्टर नंबर इज 13 है। फन विथ मैग्नेट, क्या है? फन विथ मैग्नेट, फन विथ मैग्नेट, फन विथ मैग्नेट। देखो या इस चैप्टर में ऑल अबाउट, देखो किसके बारे में पढ़ना है? मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नेट के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो इसका थोड़ा सा इंट्रो मैं दे देता हूँ मैग्नेट के बारे में, है ना। कॉन्क्लूडेड फॉर्म तो मैं बताऊंगा। मैग्नेट के फॉर्म में ये फन विथ मैग्नेट, इसका मीनिंग होता है कि आए हम लोग मैग्नेट के साथ क्या करें? मैग्नेट के साथ खेले। मैग्नेट के साथ खेले मीन्स, है ना, मैग्नेट छोटा छोटा एक्टिविटी के माध्यम से क्या करना होगा, है ना। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट क्या है, ठीक है। तो बस छोटे छोटे क्या करेंगे, छोटे छोटे एक्टिविटी के माध्यम से आप लोग, है ना, देखने जानने की कोशिश करोगे कि मैग्नेट क्या है, कहाँ से आया, कैसे बना, उसके प्रॉपर्टी क्या क्या है ना। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट, है ना, चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट, है ना। पहेली एंड बूझो, है ना, आ गया फिर से पहेली एंड बूझो। पहेली एंड बूझो went to a place where a lot of waste material was piled into a huge heap। देखो पहेली और बूझो कहाँ जाती है? पहेली और बूझो एक बहुत सारे कचरे के ढेर वाले, जहां है ना कचरा का बड़ा सा एकदम ढेर लगा होता है, वहीं पे जाते हैं लोग, है ना। अब वहां देखो जाके क्या करते हैं, सम टाइम एक्साइटिंग वाज हैपनिंग, है ना। सॉरी, समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग। वहां क्या था? उन लोग को बड़ा, है ना, एक्साइटिंग था। अब क्या एक्साइटिंग था वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। A crane was moving toward the heap of junk. The long hand or the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were stinking to the block of its move away। देखो अब कचरा में क्या कर रहा था, एक बड़ा सा ऐसा वाला क्रेन होता है ना, ऐसा वाला क्रेन क्या कर रहा था? कचरा में ऐसे ऐसे कर रहा था, ठीक है। अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो बेसिकली कलेक्ट करने का कोशिश कर रहा था आयरन को, है ना। बहुत सारे देखो, जब कचरा में देखोगे ना तो कचरा को बीना जाता है। बीना मतलब उसको एक एक करके चुना जाता है। चुन करके जितने, है ना, जो उपयोग की वस्तुएं होती है जैसे मेटल या और भी कुछ होते हैं, तो उसको क्या कर लिया जाता है? वहीं पे निकाल लिया जाता है। और दूर कहीं बाहर जाकर के उसको क्या कर दिया जाता है? वेस्ट मटेरियल को एक खुले मैदान में फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दूसरा कुछ कर रहा है। इट इज देन बिगिन टू मूव। गेस व्हाट, है ना, मेनी पीसेस ऑफ आयरन, ये तो हो गया था। दे आर जस्ट रेडी रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट and know immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard। देखो बेसिकली क्या था ना कि उसमें जो जंग का ऐसा जो क्रेन था ना, क्रेन के ये वाला साइड में, यहाँ जो अपर पार्ट में, जहां से वो क्या कर रहा था, सारी चीजों को इधर उधर कर रहा था, करता है, उसमें क्या लगा हुआ होता है ना, उसमें क्या लगा रहा था? मैग्नेट लगा हुआ, है ना। अब मैग्नेट लगा था। अब मैग्नेट से क्या कर रहा था? वो आयरन मटेरियल को क्या कर रहा था? कलेक्ट कर रहा था बेसिकली, है ना। तो कचरे के ढेर से क्या कर रहा था? मैग्नेटिक मटेरियल को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है, जो कि आयरन हो गया और भी, है ना, निकेल कोबाल्ट को वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव even enjoy playing with them। Have you seen a stick that remain attached to iron surface like almirah or door or refrigerator? देखो आप मैग्नेट के साथ तो खेले होंगे, है ना। खेले होंगे इन द सेंस, देखो मैग्नेट बहुत जगह पे होता है। फ्रिज में भी मैग्नेट होता है। जब ये लॉक करेंगे तो क्या करता है? वो ऑटोमेटिक क्या कर लेता है? बंद हो जाता है ना। आप खोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है ना, फोर्स लगाना पड़ता है। और देखो अलमीरा, अलमीरा में भी लगाने के वक्त क्या रहता है? एक मैग्नेट रहता है। वो मैग्नेट जाकर उसमें क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और भी देखो बहुत सारे डोर, दरवाजे भी होते हैं। In some pin holder the pin seem to be sticking to the holder। हाँ देखो बहुत सारे पिन में भी क्या रहते हैं बाबू, है ना, जो कांटी जो रहते हैं ना, पेपर पिन, पेपर पिन में भी वहां पे एक मैग्नेट रखा रहता है। जाके अक्सर देखोगे तुम लोग किसी के टेबल वगैरह, ऑफिस वगैरह में रखा रहता है वो, ठीक है। उसमें बेसिकली मैग्नेट में क्या रहते हैं? पिन सारे, है ना, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इन सम पेंसिल बॉक्स इज द लीड फर्स्ट, है ना,
tightly when close it even without looking. Arrangement such a sticker, pin holder and pencil boxes have magnet materials filter inside, है ना. देखो मैग्नेट मटेरियल क्या रहता है, फिल्टेड है ना, फिल्टेड है ना, सॉरी फिटेड इनसाइड रहता है. बहुत सारे देखोगे है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी क्या रहता है, मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसमें लगा हुआ रहता है ताकि क्या करके रखे, पिन वगैरह को वहां पे आप है ना सेफली रख सकते हो. ठीक है. हाउ मैग्नेट वेयर डिस्कवर, अब देखेंगे हम लोग मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो कहते हैं इट इज सेड दैट देयर वाज अ सीफर्ड नेम है ना मैग्नीज हु लिव इन एंशिएंट ग्रीस. देखो वो कहा एक सीफर्ड मतलब क्या होता है बाबू, सीफर्ड मतलब होता है चरवाहा, है ना. चरवाहा था जो कि कहां का था, ग्रीस का था, जिसका नाम मैग्नीज था. क्या नाम था, है ना, उस चरवाहा का नाम ही मैग्नीज था. ठीक है. चरवाहा का नाम क्या था, मैग्नीज था. यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट टू द नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग. वो क्या करता था प्रायः या अक्सर, है ना, अपने गोट देखो बकरी और भेड़ को चराने के लिए कहां लेके जाया करता था, पहाड़ पे लेकर जाया करता था. he would take a stick with him to control his heart. देखो एक स्टिक लिया हुआ था, है ना, जो कि देखो उसको कंट्रोल करना होता है ना जानवर को, कि हाँ ऐसे करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे तो क्या होगा, है ना, अपना बेसिकली कंट्रोलिंग के लिए वो स्टिक लिया हुआ रहता है ना. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from rock on the माउंटेन साइड, है ना. अब देखो ये क्या करता है, एक दिन क्या करता है कि जैसे ऐसे क्या है, ऐसे छड़ी को टकराता है तो क्या चट्टान रहता है, चट्टान से क्या होता है वो छड़ी बेसिकली वो पॉइंटेड, देखो जैसे स्पेन का कैसे है, यहाँ पे मेटल है ना, तो उसका जो स्टिक था, स्टिक लिए हुए था वो पॉइंटेड जो है ना लास्ट एंड पे, है ना, एक एंड पे क्या था उसका एक मेटल लगा हुआ था. अब जैसे क्या करता है इस, है ना, रॉक्स में या फिर चट्टान में ऐसे टच करता है, उसको है ना खींचने में थोड़ा सा, है ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो सोचता है कि क्यों हार्ड हो रहा है ना, स्टिक खींचने में क्यों हार्ड. इट सीम एज स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, है ना, वो क्या हो जाता है बेसिकली वो चिपक जाता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है वो रॉक के साथ. ठीक है. नेक्स्ट इज the rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the safer stick. देखो वो रॉक क्या रहता है, वो नेचुरल मैग्नेट होता है. वो कौन सा मैग्नेट होता है, वो नेचुरल मैग्नेट होता है. वो स्टिक को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है. attracted the iron tape safer stick. It is said that this is how natural magnet were discovered. ये देखो ये कहा जा सकता है कि इस तरह क्या हुआ, है ना, मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवर हुआ, इन्वेंशन हुआ. ठीक है. खोज हुआ. ठीक है. सच रॉक वेयर गिवन द नेम मैग्नेटाइट. उस रॉक को क्या बोला जाता है, चट्टान को क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट बोला जाता है. क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट से क्या मिलता है, हमारा नेचुरल मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट से क्या मिलता है, मैग्नेटाइट से हमें नेचुरल, है ना, नेचुरल क्या मिलता है, नेचुरल लिख लो, नेचुरल, है ना, मैग्नेट, इससे क्या मिलता है, इससे नेचुरल मैग्नेट मिलता है. ठीक है. मैग्नेटाइट रॉक लिख लेना, है ना, अगर इतना लिख लिए हो तो रॉक्स भी लिख लेना. मैग्नेटाइट रॉक से क्या मिलते हैं, नेचुरल मैग्नेट हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं. Next is what? Magnetite contained iron. Some people believe that the magnetite was first discovered at the place called Magnesia. देखो ये जो मैग्नेटाइट जो रॉक्स है वो सबसे पहले कहां से इन्वेंट किया गया था, मैग्नेशिया से. कहां से, मैग्नेशिया से ये इन्वेंट किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था. आगे हम लोग देखेंगे कि इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा था. The substances having the property of attracting iron are known as magnet. देखो एक ऐसा सबस्टांस जो क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोला जाता है. ठीक है. आयरन को ही नहीं, बाद बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोबाल्ट को भी करता है, निकेल को भी करता है. तो दिस ऑल आर द मैग्नेटिक मटेरियल, राइट. नेक्स्ट वन इज this is how the story goes. The substances having the property of attracting iron are known as magnets. This is how the story goes. है ना, ये story आगे बढ़ता है. ठीक है. In any case, people now have discovered that certain rock have the property of attracting pieces of iron. They also found that a small pieces of this rock have some special property. They name this natural occurring material magnets. ठीक है. अब ये देखो ये इसलिए नाम दिया गया कि ये मैग्नेटाइट रॉक से लिया गया है, ये
है ना, नेचुरली आकर किया गया है, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा है। The name this naturally occurring material magnet, later on process of making magnet from piece of iron was discovered. This was known as artificial magnet. देखो बाद में क्या होता है, और भी है ना तरह के प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, मैग्नेट बनाया जाता है फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। हाँ, आयरन से भी क्या बनाए जाते हैं बाबू, मैग्नेट बनाए जाते हैं। उसको हम लोग कौन सा मैग्नेट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट के बाद क्या करते हैं, ना, हाँ, आर्टिफिशियल मैग्नेट नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप, फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, सू मैग्नेट। देखो है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट में एक होता है कि देखो ये तो नेचुरली हो गया, और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट देखो जनरली बनाया किससे जाता है, आयरन से ही। क्या किया जाता है, IRON, आयरन से ही आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखो इसमें तीन चार तरह के क्या बनाए जाते हैं बाबू मैग्नेट, जैसे है ना हॉर्स देखो, बार मैग्नेट, पहले लिखो है ना बार मैग्नेट, है ना, क्या लिखोगे, बार मैग्नेट बनाया जाता है ना, BAR, बार मैग्नेट। नेक्स्ट वन इज सू मैग्नेट, है ना, SHOE, सू मैग्नेट। बस देखो ये सेप रहता है। अब एक हॉर्स मैग्नेट होता है, हॉर्स मैग्नेट। एंड द नेक्स्ट वन इज, और भी तरह तरह के देखो और भी दिया है, हॉर्स मैग्नेट, सिलिंड्रिकल और बॉल इंडेड मैग्नेट, सिलिंड्रिकल और सिलिंड्रिकल और है ना, सिलिंड्रिकल और बॉल इंडेड मैग्नेट, और बॉल इंडेड मैग्नेट, बॉल इंडेड मैग्नेट। देखो ये सारा क्या है, मैग्नेट बनाया जाता है, बस शेप में अंतर है बाबू, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सब में बताएंगे कि है ना कि सारा कुछ सेम है, ठीक है, बस ये शेप में क्या है, शेप में भले ही थोड़े बहुत क्या है नजर आएंगे आपको, आपको थोड़े बहुत डिफरेंट नजर आएंगे शेप में, अकॉर्डिंग टू दियर शेप, बार मैग्नेट, सू मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, सिलिंड्रिकल और बॉल इंडेड मैग्नेट। ये थोड़ा सा क्या है ना, शेप में ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। नाउ सोज अ फ्यू सच मैग्नेट, और भी तरह के मैग्नेट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाता है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या कहते हैं, टेक ए प्लास्टिक और अ पेपर कप, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एज सोन इन फिगर। देखो हम लोग इस जो है ना क्लैंप को क्या करेंगे बाबू, ये जो है ना ये क्लैंप है, ये इफेक्टिव द मैग्नेट पे, पेपर क्लिप हैंडलिंग इन एयर। अब देखो ये हैंडल कैसे करेंगे, एयर में कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग देखेंगे, place a magnet inside the cup and covered with a paper so that the magnet is not visible, attract a thread to a clip made of iron, fix it at hand in thread at the base of a stand. Mind you, the thick involved here to keep in the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of cup, the clip is raised in the without support, है ना, लाइक अ काइट। देखो होता है क्या ना कि ये देखो ये फिगर के माध्यम से ही मैं बता देता हूं तुम लोग को। देखो ये वाला क्या कहता है बाबू कि इसमें मैग्नेट रहता है बेसिकली, ठीक है, और ऊपर से पेपर रख देता है, और नीचे से भी क्या कर रहता है, नीचे से भी ढका हुआ रहता है। अब ये देखो आयरन, कुछ का आयरन मटेरियल है, आयरन मटेरियल मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है। अब ये देखो अब बोलेगा ना, इसको जबरदस्ती क्या करेगा, हवा में क्या करेगा, इसको जब धागा से बांध देंगे तो ये हवा में उड़ते हुए रहेगा, लेकिन इसके मैग्नेटिक जो है ना अट्रैक्शन के कारण ये बैलेंस में रहेगा, ठीक है। तो देखो बहुत सारे, अब जब सोमनाथ का मंदिर, ऐसा बोला जाता है कि सोमनाथ का मंदिर भी क्या था, है ना, मैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन पे बेस था, कि जो शिवलिंग वहां पे था उसमें कैसा था, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे क्या किया गया था, उसको एस्टैब्लिश किया गया था, ऐसा बोला जाता है, जिसको है ना बहुत, है ना, बहुत बार लूटा गया था वहां से, है ना। जब सोमनाथ का मंदिर देखोगे तो शिवलिंग में बहुत, शिवलिंग का जो मंदिर, वो शंकर जी का मंदिर था, उसमें बहुत बार लूटा गया था। अब वो बोला जाता है कि है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, मैंने तो देखा नहीं है ना, बट नेक्स्ट स्टेज देखो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब देखो हम लोग कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। बेसिकली कौन मैग्नेटिक मटेरियल है और जो नहीं है वो तो नहीं है ना। तो चलो मैग्नेटिक मटेरियल पे हम लोग आएंगे। हाँ, लेट अस वॉक इन द फॉर ना फुट अ स्टेप ऑफ manganese only. This time we will change the position of the magnet and then iron. There will be a magnet at the end of our सेफर्ड स्टिक। हाँ हम लोग देखो जो पहला देखे चरवाहा का जो स्टिक था उसपे क्या था, उसपे बेसिकली जो फ्रंट है ना
वो पोर्शन था उसपे है ना आयरन रॉड लगा रहा, आयरन का जो है ना कोई मेटल लगा था, इसी वजह से क्या कर रहा था, वो अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, we can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or a some glue। देखो अब क्या करो कि ग्लू है ना, ग्लू के और या टेप की सहायता से क्या करो, हॉकी स्टिक या जो आप स्टिक लेकर चलते हैं लोग, ब्लाइंड लोग, उसको क्या करो, मेटल, देखो एक साइड जो पॉइंटेड नीचे वाला साइड होता है उसको क्या करो, मेटल से है ना, मेटल चिपका दो विद द हेल्प ऑफ ग्लू और टेप, टेप से है ना, टेप से मेटल चिपका दो। और आगे क्या कहते हैं, let us now go out and a Magnus walk through the school playground. What does occur? Magnus stick pick up from the school ground. What about object in the classroom? Collect various object day to day. Use from your surrounding. Taste these with the Magnus stick. You can also take a magnet, touch these object with it and observe which object stick to the magnet। देखो अब कौन सा स्टिक जो है ना, अब क्या क्या मैग्नेट कहाँ पे आसपास, देखो जैसे बेंच है तो बेंच क्या है, बेंच लोहा का है, अब स्टिक लाओगे तो ऐसे चिपकाओगे, इसमें चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि आप जाओ ना, बाहर जाओ, स्कूल में जाओ, आप लोग तो दो ही जगह ज्यादा जाते हो, स्कूल से है ना, स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही तो ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम यही तो बीतता है कि नहीं। आगे तो देखो आगे क्या करता है, आप जाके बेंच में चेक करोगे, आसपास जो है ना ग्राउंड में चेक करोगे कहीं पे यहाँ क्या है ना, मैग्नेट उसमें लटका दोगे या मान दोगे या फिर है ना उसको है ना किसी तरह से है ना होल्ड कर दोगे मैग्नेट को और चिपकाते चलोगे सब में, है ना। अब देखना है कि कौन सा जो है ना क्या चीज उसमें चिपक जाता है ना, अट्रैक्ट हो जाता है, जो अट्रैक्ट हो जाएगा हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि क्या है वो, मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है ना। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे बाई लाइट, है ना, ये तो हो गया था। प्रिपेयर टेबल, और देखो ये यूज फ्रॉम द सराउंडिंग, test this with a magnetic stick। You can also take a magnet, touch this object and observe which object is stick to the magnet। Prepare a table in your notebook as shown in है ना टेबल 13.1। अब देखो इसमें क्या कहता है ना कि आपको क्या करना है, आपको आप जो टच करिएगा ना वो अट्रैक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है उससे है ना, उसी के सहायता से जो आपने है ना जो है ना छू करके देखा या उससे अटैच करके देखा, तो आप ये पाओगे कि कौन सा मटेरियल है ना उसमें अट्रैक्ट कर रहा है। अब जो अट्रैक्ट करेगा उसको क्या करना है, इस चार्ट में आपको नोट डाउन करना है, और जो अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको भी आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, चार्ट के माध्यम से क्या करोगे आप लोग, ये थोड़ा सा कोशिश करोगे। ठीक है, look at the last column, the table 13.1, and note the object that are attracted by a magnet। Now make a list of material from which these objects are made। Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? देखो ये क्या हो सकता है कि सारे सारे अट्रैक्ट कर जाएंगे मैग्नेट में, नहीं करेंगे। अब जो नहीं करेंगे वो बेसिकली क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, जो करेंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। We understand that the magnet attracts certain material, whereas the some do not get attracted toward the magnet। The material which get attracted toward a magnet are magnetic, है ना, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बोलेंगे। उसी मटेरियल का ना है ना, उसको उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल, जो अट्रैक्ट कर जाएगा, करेगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीन चीज आप जरूर याद रखेंगे, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल में एक बार यहाँ है ना बीच में लिखता हूं मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल में आएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल में एंड आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये आप क्या करेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत एकदम वीवीआई है, जो कि सारे एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आयरन, कोबाल्ट, निकल याद रखेंगे। दिस ऑल आर द मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, which attract a magnet easily, है ना, जो आसानी से मैग्नेट को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। The material which are not attracted to what a magnet are non-magnetic, है ना, जो आसानी से या जो अट्रैक्ट नहीं करता है मैग्नेट को, वो कौन सा मटेरियल होगा, वो कौन होगा, वो क्या होगा, वो नॉन मैग्नेटिक होगा। और वो मटेरियल कौन क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। ठीक है, आगे कहते हैं व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक, डिड यू फाइंड मैग्नेटिक फ्रॉम अ टेबल। अब क्या कौन सा है ना,
वो आप देख करके क्या कर लोगे, आप चार्ट में मेंशन कर लोगे। इज सॉइल मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। देखो ध्यान रहे कि मिट्टी, देखो एज जनरल में अगर बोला जाए बाबू तो मिट्टी क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, बट एट द सेम टाइम उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, आयरन मॉलिक्यूल या फिर है ना रॉक्स मिले रहते हैं जो कि मैग्नेटाइट होते हैं, तो वो तो अट्रैक्ट कर जाएंगे। अगर इसका एग्जांपल आपको देखना है तो कुछ मत करो, बहुत सारे है ना, एक मैग्नेट बड़ा सा ले लो और मिट्टी में मिला के देखो, तब तो पता चल जाएगा कि हाँ इस मिट्टी में क्या है, आयरन की मात्रा है या नहीं। ठीक है, वो भी चेक करने के लिए क्या करते हो, है ना, इस्तेमाल कर सकते हो। बूझो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू, अ टेलर वाज, बूझो क्या कहती है, क्वेश्चन कहती है कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बूझो क्वेश्चन भेजी है ना, बूझो तुम्हारे लिए क्वेश्चन भेजी है। बूझो कह रही है कि टेलर वाज स्टिचिंग बटन ऑन हिज शर्ट, द नीडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड ऑन द फ्लोर, कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द नीडल। अब क्या कहता है कि एक बूझो बेइज्जती, बूझो तुमसे क्वेश्चन करती है, क्वेश्चन में कहती है कि एक दर्जी है जिस जो है ना स्टिच कर रहा था है ना सुई से, अब वो सुई बेचारा को नीचे गिर जाता है, क्या आप उसको मदद करेंगे खोजने में? हाँ तो बिल्कुल करोगे, है ना, तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। कैसे करोगे, कैसे करोगे? वो देखो एक सिंपली चुंबक लो और चुंबक को इधर उधर है ना मूव करके देखो, अगर उसमें क्या होगा, अगर होगा आसपास में यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इजिली चिपक जाएगा, इजिली चिपक गया, है ना। टेलर को दे दो, वो बेचारा अपना काम क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बुझे हाँ। एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 3 क्या कहता है, एक्टिविटी 3 इज व्हाट, एक्टिविटी 3 इज रब अ magnet in a sand or soil, pull out it the magnet, are there some particle or sand or soil sticking to the magnet। अभी तो पता है कि हाँ आपको अगर ये सारी चीजें चेक करनी है तो मैग्नेट लो एक, और बालू या पत्थर में, बालू या मिट्टी में क्या करो, उसको इधर उधर घुमाओ, इधर उधर घुमाने से जो मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएंगे उसमें चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये करके देख सकते हो, ये कॉमन है ना, ये कॉमन प्रैक्टिकल है जो कि सारे लोग के लिए क्या है, जरूरी, कर सकते हो आसानी से, है ना। Now gently shake the magnet to remove the particle of sand or soil or some particle is still sticking to it. This might be a small pieces of iron filling picked up from the soil। देखो ये तो पता है कि आयरन होगा, आयरन मटेरियल होगा तो वो क्या कर लेगा, है ना, आसानी से उसमें चिपक जाएगा। नेक्स्ट, through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron. Try this activity near you home, sorry near your home, school or place you visit your holiday। देखो आप क्या करोगे ना, जब वो ना छुट्टियां मिलती है तो ये सारा चीज किया करो, है ना। करने से क्या होगा, थोड़ा सा क्या करेगा, एंजॉय भी मिलेगा, है ना, तुम प्रैक्टिकल में सीख भी जाओगे बहुत सारी चीजें, है ना, एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। जब सीख जाओगे तो ये यही सारी चीजें क्या रहती है, बहुत लंबे समय तक आपको क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है, through such an activity we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron। Try this activity near your home, school or places you visit। है ना, जब हॉलीडे में आप जाते हैं घूमने कहीं तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। does the magnet with iron filling sticking to it look like anyone those shown in figure, है ना। देखो 13.6, देखो ये क्या है, ये बेसिकली बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट। आएंगे हम लोग उस पर भी आएंगे, है ना। पहले इसको क्या कर लेता हूँ, है ना, बाइंड अप कर लेता हूँ। इफ यू फेल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड बूझो, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू, है ना। अब बहुत सारे क्या जगह पे, भारत के बहुत सारे जगह पे, अपने देश के बहुत सारे जगह पे जाते हैं। अब जगह पे जाते हैं तो क्या करेंगे, यही प्रैक्टिकल करेंगे और ये चेक करेंगे, ये आपको बताएंगे, चेक करके मींस ऑब्जर्वेशन करके बताएंगे कि किस मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा है ना। किस मिट्टी में सबसे ज्यादा, जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होगा, मैग्नेट में चिपक जाएंगे तो आयरन का मात्रा ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो कहते हैं ना कि नेक्स्ट क्या कहते हैं, हाँ पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखो बाबू पोल्स ऑफ मैग्नेट ये तो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो अब मैग्नेट, देखो इसको मैग्नेट बोला जाता है ना, पोल्स ऑफ मैग्नेट। एक मैग्नेट बनाता हूं बार मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये क्या है, ये बार मैग्नेट है ना। तो ये देखो बार मैग्नेट है, क्या है, बार मैग्नेट। Be observed that the iron filling, if they are present, to stick to a magnet rub in the soil। Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? हाँ, अब आप देखोगे रब करके मिट्टी में ऐसे क्या करके देखोगे, ऐसे घिस करके देखोगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एक मैग्नेट लो
तो देखोगे कि क्या उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल चिपक गए, है ना। अब मॉलिक्यूल चिपक गए, स्टिक द मैग्नेट, अब उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है। अब चलो एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4 इज व्हाट, spread some iron filling on the sheet of a paper, now place a warm magnet on this sheet. What do you observe? uh, do the iron filling stick all over the magnet? Do you observe that the more iron filling get attracted to some part of the magnet than other part? Remove the iron filling sticking to the magnet and repeat the activity. देखो, अब आप देखो, जब इसको क्या करोगे बाबू, ये तो मैग्नेट है, अब इसको बहुत सारे आयरन, आयरन का जो है ना छोटे छोटे टुकड़े आयरन मॉलिक्यूल में यहाँ पे जब इसमें है ना रखोगे, तो देखोगे ना कि आप ये वाला जो है ना, ये वाला जोन पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ जोन पे बहुत ज्यादा क्या हो गए, है ना, जो है ना मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या हो गए, वो चिपक गए, क्या हो गए, बहुत सारे क्या हो गए, मैग्नेटिक मटेरियल चिपक जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना। तो देखो ये सारा ये ऑब्जर्वेशन ये बताना चाहता है कि आप ऐसे करके देखो, सपोज ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट है और यहाँ ढेर सारा मैग्नेटिक मटेरियल है, हम इधर उधर करके क्या करेंगे, इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे, रखेंगे, बेसिकली वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो देखो हम ये चीज पाएंगे कि जो इसका नॉर्थ और साउथ पोल है ना, इसका जो दोनों है ना किनारा है, जो दोनों एज है नॉर्थ और साउथ है ना पोल है, उस पे सबसे ज्यादा क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन ही ले लेते हैं, आयरन का मैग्नेटिक मटेरियल है, अब ये ज्यादा कहां अट्रैक्ट होगा, तो बेसिकली पोल पे होगा, कहां होगा, पोल पे। लेकिन ध्यान रहे बाबू, एक थोड़ा सा ये भी बात याद रखना, थोड़ा सा ये सारा चीज है ना बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पोल से देखो ये थोड़ा सा किनारा से हट के इधर रहेगा, कहां रहेगा, किनारा से हट के अट्रैक्ट करता है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये दोनों साइड है ना, दोनों छोर पे, दोनों एज पे क्या करता है बाबू, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं, बस यही चीज कहना चाह रहा है ना। Do you observe any changes in the pattern which the iron filling get attracted by different part of the magnet? You can do this using pin or iron nail in place of iron filling, and also with magnet of different shape. हाँ देखो आप क्या करोगे, यही नहीं बाबू, आयरन का छोटा छोटा बुरादा ही नहीं, बल्कि तुम है ना पीन को भी क्या करोगे, आयरन पीन को भी, या फिर बहुत तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ, जो देखो ये शेप बताया मैं, है ना, अभी तो लिए थे बार मैग्नेट, और भी दूसरे तरह का मैग्नेट लो, तब उससे पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा उसमें अट्रैक्ट होता है ना मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट इज योर drawing similar to that shown in figure 13.6. We find that iron filling are attracted more toward the region close to ends ऑफ बार मैग्नेट। अभी तो बताया कि दोनों है ना छोरों पे क्या होगा, बार मैग्नेट के दोनों छोर पे सबसे ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर, है ना, these in try and begin a few magnet of different shape to the classroom. Check for the location of the poles on this magnet using iron filling. Can you now mark the location of the pole in the kind of magnet shown in 13.4? देखो बेसिकली ये करके देखना होता है कि बहुत सारी चीज क्या करेंगे, कहां पे चिपकते हैं। तो बस सन इसका मेन जो क्वेश्चन है ना बाबू, क्वेश्चन यही कहता है कि जो दोनों छोर है ना पोल पे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि देखो ये जो बीच में होता है ना, इसमें बीच में बहुत कम मैग्नेटिक कैपेसिटी रहता है ना, ये छोर पे ज्यादा चिपकता है ना। तो याद रखना कि मैग्नेट का जो है ना बीच वाला पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट में कम अट्रैक्शन होता है ना, होता ही नहीं, बहुत कम के बराबर, है ना के बराबर। ठीक है, अब एक बार देखो बूझो और पहेली क्या कहते हैं। पहेली हैज दिस पजल फॉर यू, यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार which look at if they might be made of iron. One of them is a magnet while the other is a simple iron bar. How will you find out which one is magnet? हाँ देखो अब ये भी है कि क्या करता है ना कि दो तुम्हारा ऐसा ऐसा दे दिया गया है, एक मैग्नेट है और एक ऐसा क्या दे दिया, आयरन दे दिया गया है। ठीक है, अब दोनों दे दिया गया है, तो देखो कैसे पता चलो, कैसे पता करोगे, हाउ विल यू फाइंड दैट ना विच वन इज मैग्नेट और विच वन इज आयरन। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना होता है ना कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे और दोनों में बारी बारी से क्या करेंगे, उसके पास ले जाएंगे। अब जो चिपक जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल वो बोलेंगे मैग्नेट है, जिसमें नहीं चिपकेगा वो क्या हो जाएगा, वो आयरन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन कैसे फाइंड करता है ये भी थोड़ा सा जाने। मैग्नेट वेयर नोन टू द
known to the people from ancient time. Many property of a magnet were also known to them. You might have read many interesting story about the use of magnet. आपने एंशियंट टाइम में भी पढ़ा होगा, है ना, एंशियंट टाइम के बारे में भी पढ़ा होगा कि एंशियंट टाइम में उन लोग किसके लिए, मैग्नेट के बारे में तो जानते थे, अब उसका इस्तेमाल किसके लिए करते थे, तो बस उसका इस्तेमाल डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए करते थे। एक लाइन में आंसर बोलना है, ठीक है, क्या बोलना है, डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए करते थे वो लोग, है ना, कि दिशाओं को पता लगाने के लिए, ठीक है। One such story about an emperor in China named Huang Ti, है ना, Huang Ti नाम था. It is said that he had a chariot with a statue of Lady Anne could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was swaying the way. And the statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed toward the south. By looking at the extended arm of the statue, emperor was able to locate direction when he went to new places on his chariot. चैरियोट मतलब देखो बाबू, होता है चैरियोट मतलब रथ होता है ना। अब रथ पे एक राजा था वांगती, है ना, वांगती उसका नाम ही है, चाइनीज है ना, चाइनीज किंग हुआ करता था वांगती। अब वो अपने जहां भी जाता था, चैरियोट, चैरियोट मतलब होता है रथ। अब जैसे क्या हो जाएगा, हम अपना माथा पे लगा कर घूमेंगे रे, माथा पे लगा कर घूमेंगे एक जैसा, है ना, ये बेसिकली डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन फाइंडिंग, है ना, यंत्र। अब वो स्टैचू लगा के, है ना, रखता था, जो कि देखो ये दिखाना चाह रहा हूं, है ना, देखो ये स्टैचू लगा के रखता था, लेडी स्टैचू था। अब वो देखो वो ऐसा स्टैचू नहीं था, इसमें बेसिकली मैग्नेट लगा हुआ था, मैग्नेटिक स्टैचू था। अब ये जहां भी जाता था तो उसको दिशा फाइंड, यानी डायरेक्शन फाइंडिंग में बहुत आसानी हो जाता था। वो करता क्या था ना कि जिधर अगर जहां भी देखना है उसको, तो ये तो ऑलवेज देखो, ऑलवेज इसका डायरेक्शन किधर से किधर रहता है, नॉर्थ से साउथ की ओर रहता है ना, नॉर्थ साउथ। इसका वन पोल है ना इंडिकेट इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड द सेकंड वन इज साउथ डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट देखो वही कहता है, लेट अस मेक अ सच डायरेक्शन फाइंडिंग फॉर आवरसेल्फ। हम लोग भी क्या करेंगे, ऐसा क्या कुछ बनाएंगे जो कि डायरेक्शन फाइंडिंग करने में है ना आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी 5 क्या कहता है, टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन one of its end for identification. Now tie a thread at a middle of magnet so that you may suspended it from wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to the rest. Mark 2 point on the ground to show the position of the end of the magnet when it come to the rest. Draw a line joining the 2 point, and this line shows the direction in which the magnet was pointing its position to rest. क्या करना है, देखो एक धागा लेना है और एक धागा लेकर के देखो, जैसे ये धागा है और इसमें क्या कर दिया बाबू, एक मैग्नेट बांध दिया है ना, मैग्नेट क्या कर देते हैं, बांध देते हैं एक फ्रीली सस्पेंड, जो कि क्या हो, ये वाला जो है ना मैग्नेट पूरा एकदम घूमे, चूंकि ये धागा, ये फ्रीली क्या करो, इससे बांध दो, है ना, धागा से क्या करना, बांध देना। अब बांध करके क्या कर दो, तुम छोड़ दो। अब जब छोड़ दोगे मैग्नेट को, तो जो ये वाला देखो, जो नीचे वाला मैग्नेट होगा, ये वाला मैग्नेट होगा, ये वाला मैग्नेट, ये तो क्या है धागा। अब ये जो मैग्नेट होगा ऑलवेज है ना इन प्लेस, है ना, इंडिकेट टू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा होगा नॉर्थ और साउथ के ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इससे पता चलता है कि मैग्नेट है ना कहा, दो पोल रहता है जो इंडिकेट करता है, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ की ओर, ठीक है। Now rotate the magnetic gently, pushing one in any direction and let it come to rest. Again mark the position of the two end in position of rest. Does the magnet now point a different direction? Rotate the magnetic in other direction and note the final design direction in which it come out to the rest, है ना। अब ऐसा करना है बाबू, ये क्या करो कि दो है वैसे ही सस्पेंडेड एकदम फ्रीली थ्रेड में क्या करो, है ना, एक बांध करके मैग्नेट को क्या करना है, एक फ्रीली सस्पेंडेड, यानी अच्छे से वो फ्रीली मूव कर सके, और उसको मूव करके क्या करना है, ऐसे करके बेसिकली छोड़ देना। ऐसे करके जब छोड़ दोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब वो रुकेगा तो वही नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकेगा, ठीक है, जिससे हम लोग, है ना, रिपीट दिस एक्टिविटी। इतना ही नहीं, एक छूट गया ना। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन द डायरेक्शन? नाउ यू कैन गेज द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द इंपीरियल चैरियट। अब ये तो बताए है ना कि वो चैरियट में है ना स्टैचू क्यों लगाता था, क्योंकि उसका डायरेक्शन फाइंड करना होता था, वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ था, ठीक है, वो मैग्नेट का बना हुआ था बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक वुडन और अ स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट। डू यू है ना, do not use light object for this activity and avoid doing it where there are current of air, ठीक है। do the other material also ways come to the rest in the same direction।
और देखो और भी देखना बाबू कि अगर मैग्नेट को रखते हैं तो और भी कुछ दूसरा करके देख लेंगे, लोहा कर लो, है ना, एल्युमिनियम को कर लो, कुछ भी बांध दो ऐसे, है ना, मार्कर को ही बांध दो, है ना, मार्कर को क्या करोगे, बांध के देखना इसमें, है ना, कभी देखोगे कि जिधर मन होगा बेचारा उधर क्या करेगा, रुकेगा, है ना। इसमें अगर यही मैग्नेट लगा दोगे तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा, है ना, ये मैग्नेट किधर है किधर नहीं है, ठीक है, तो आएंगे उस पर भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि इफ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग इन द ईस्ट, यहां हो तक होगी, तो यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट थ्रू द direction towards east, where you are doing it the experiment, है ना, if you are standing facing east to left with the north, using the sun for finding direction may not be very exact, but it will help to you our direction north from the south on your line. Using this and you can figure out where end of the magnet is pointing to the north and which point to the south. देखो एक एंड बेचारा क्या करेगा, घुमा फिरा के वहीं पे जा रहा है कि एक एंड नॉर्थ की ओर रहेगा, दूसरा साउथ की ओर रहेगा। सपोज कि मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग में पता नहीं है कि है ना सूरज किधर से निकलेगा, अरे होता है कभी कभी, है ना, तो क्या करो कि एक मैग्नेट लो, मैग्नेट को देखो कि नॉर्थ साउथ किधर है। अगर नॉर्थ हमको पता चल गया तो उधर क्या करेंगे, उधर है ना बेसिकली हमारा लेफ्ट ले लेंगे, लेफ्ट साउथ हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सामने ईस्ट हो जाएगा, पीछे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड किया जाता है और कर सकते हैं, ठीक है। The end of the magnet that point toward the north is called north seeking end of the north pole of the magnet, and the other देखो दूसरा एक तो साउथ की ओर करेगा तो दूसरा जाहिर सी बात है बाबू किधर करेगा, नॉर्थ होगा, है ना। The other end of the point toward the south is called south seeking end of the south pole of the magnet। हाँ यही तो बताया कि साउथ की ओर क्या है ना, साउथ की ओर इंडिकेट करेगा वो। All magnets have two poles, whatever their shape may be usually north and south, है ना। देखो प्रत्येक मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे this property of the magnet is very useful for us, for century traveler have been making use for this property of magnets to find direction. It is said that is olden days traveler used to find direction by the suspending natural magnet with a thread which they always carried with them। देखो एंशियंट टाइम में जो बेसिकली सेलर लोग होते थे ना, सेलर लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, है ना। जब समुद्र में जाओगे तो वहां पता ही नहीं चलेगा कि किस ओर जाना है मुझे, यहाँ तो चलो थोड़ा बहुत पता भी चलेगा, है ना, अब उधर पता भी नहीं चलेगा कि मुझे किधर जाना है या नहीं जाना है। तो हमेशा एक वो मैग्नेट लिए हुए रहते थे और धागा, धागा में बांध के वो मैग्नेट को क्या करते थे, लटका देते थे, तो उससे आसानी से उनको डायरेक्शन फाइंड करने में, है ना, बहुत बड़ा क्या होता था रे, बहुत सहूलियत होता था, ठीक है, आसानी से फाइंड कर लेते थे डायरेक्शन। नेक्स्ट कहता है लेटर ऑन अ डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, इट इज नोन एज द कंपास, है ना। बाद में यही इसी बेस पे कौन क्या बना, कंपास बना, जिससे क्या करते हैं हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने का काम करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट, अ मैग्नेटाइज्ड needle is pivoted inside the box which can rotate freely, है ना। देखो इसमें क्या रहता है, इसमें मैग्नेटिक कंपास ऐसा रहता है, देखो मैग्नेटिक कंपास ऐसा रहता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बाबू इसमें फ्रीली सस्पेंडेड एक है ना, दो है ना मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है, सामने सामने, ठीक है। अब एक नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है, दूसरा साउथ की ओर इंडिकेट करता है, ये किसी भी तरह से हो सकता है बाबू, ठीक है। फिगर में है ना एक जानने की कोशिश करना, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। और बाद बाकी इधर सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है आपका। नेक्स्ट देखो द कंपास ऑल्सो हैड अ डायल with a direction mark on it. The one a compass is kept at the place where we wish to know the direction. Its needle indicate the north south direction. When it come to rest, the compass is then rotated until the north and south mark on the dial at the two end of the needle to identify the north pole of the magnetic needle. It is usually painted in a different color। देखो जो नॉर्थ पोल होता है ना बाबू, देखो इसमें बेसिकली कलर कर दो, नहीं तो दूसरा कलर कर दो, ये भी हो सकता है कि इसको दूसरा कलर कर दो, इसको साउथ का कलर कर दो। अब यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा कलर जो होता है किधर है ना इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये तुमको जानना बहुत जरूरी है बाबू कि कौन सा कलर जो है ना किधर है ना इंडिकेट करता है। तो देखो आगे वाला पिक्चर में दिया हुआ है, आगे पिक्चर में दिया हुआ है, देखो ये
है ना बाबू, बेसिकली वो यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है कि कौन सा कलर है ना। देखो रेड होता है नॉर्थ पोल, क्या होता है रेड नॉर्थ पोल होता है, और ब्लू जो है ना साउथ पोल होता है ना। रेड क्या होता है, रेड नॉर्थ पोल होता है, और ब्लू क्या होता है, ब्लू साउथ पोल होता है ना। तो मैग्नेट में ये सारा चीज जरूर याद रखेंगे कि ये वाला एक ब्लू होता है और एक रेड होता है। तो यहां से यहां बाबू क्या होगा, यहां से यहां जो है लाल हो जाएगा, और जो नेवी ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है वो क्या हो जाता है, देखो एक बार मैग्नेट इसी में मैं क्या कर लेता हूँ, है ना, बना लेता हूँ। ये देखो ये वाला कैसा रहता है, ये वाला ब्लू पार्ट रहता है, कैसा रहता है, ये ब्लू पार्ट रहता है, ये साउथ पोल रहता है बेसिकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात क्या कर रहे ध्यान में रखना है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहता है क्या, हाँ अभी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नीडल इट इज यूजुअली पेंटेड इन द डिफरेंट कलर, हाँ डिफरेंट कलर में पेंट होता है। अब मेक योर ऑन मैग्नेट, हम लोग अपना खुद का मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखेंगे खुद का अपना मैग्नेट कैसे बना। ठीक है, there are several method for method of making magnet. Let us learn the simplest one. Take a rectangular piece of iron, place it on table. देखो रेक्टेंगुलर क्या करना है, रेक्टेंगुलर ऐसा शेप में लेना है, रेक्टेंगुलर शेप में क्या करना है, रेक्टेंगुलर शेप में ऐसा आपको आयरन है ना सीट ले लेना है, आयरन का है ना टुकड़ा ले लेना है। उसके बाद नाउ टेक अ बार, है ना, अब क्या करना है कि टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल, टेबल पे रख देना। नाउ टेक अ बार मैग्नेट इट and place on its pole near the one edge of the bar of iron। देखो क्या करना, now take a bar magnet and place one of its pole near one edge। देखो एक एज पे क्या करना, बार मैग्नेट क्या करना बाबू, बार मैग्नेट लेना है, और दूसरे एज पे क्या करना है ना, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल योर रिच द अदर एंड। हाँ आपको ऐसे घुमाते रहना है जब क्या हो जाए, जब तक दूसरे एंड पे आप क्या करो ना पहुंच जाओ। ठीक है, अब आगे कहता है विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार till you reach the other end। now lift the magnet and bring the pole, the same pole you stand with the है ना same point of the iron bar from which you began, move to the magnet again along iron bar is the same direction as you did before। repeat this process 32 itna, bring a pin of some iron filling near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for more time. Remember that the pole of the magnet and direction of its movement should not change। you can also an iron nail, a needle or a blade and convert them into magnet you can। now how to make a magnet, you like to make your own compass। देखो ये कहता है ना कि आप एक एक आयरन सीट ले लो, आयरन सीट लेकर के क्या करना है, आयरन सीट ले लिया हमने, जब आयरन सीट लोगे तो इसमें देखो क्या करना ना कि एक बार मैग्नेट लेना, ऐसा वाला मैग्नेट लेना, और इधर से इधर, इधर से इधर क्या करना बाबू, इधर से इधर, इधर से इधर क्या करना है, इसको घुमाना, वन एंड से दूसरे एंड को क्या करना है, घुमाना है, ऐसे ऐसे 30 से 40 बार करना है। तो बेसिकली होगा क्या ना कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा, इस आयरन में क्या हो जाएगा, आयरन सीट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा, और ये जस्ट क्या करने लगेगा, मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। जैसे कि ये हमारा देखो सीलिंग फैन है ना, सीलिंग फैन भी बस इसी आधार पे काम करता है, आएंगे हम लोग उस पे भी आएंगे, है ना। सीलिंग फैन कैसे काम करता है, इसी आधार पे काम करता है कि वो आर्मेचर रोटेट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे क्या होता है फैन का मूवमेंट है ना एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब इसीलिए क्या हो जाता है बाबू, फैन जो है ना घूमना स्टार्ट हो जाता है ना, उसका जो आर्मेचर है। ठीक है, क्लियर होगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है एक्टिविटी 6 कहता है मैग्नेटाइज an iron needle using a bar magnet। now insert the magnetized needle through a small piece of cork or foam। let us the cork form in the water in a ball or a tea or a tub। make sure that the needle does not touch the water। your compass is now ready to work। make a note on the direction in which the needle point when the cork is floating, है ना, needle point is है ना इन द, देखो अब आगे कहता है रोटेट द कॉर्क विद द नीडल
fix in it in different direction. Note down the direction in which the needle point when the cork begin to float again without rotating. Thus the needle always spin in the same direction when the cork stop rotating. देखो अब यहाँ थोड़ा सा दूसरा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं तुम लोग को, है ना, ध्यान से देखेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि इसमें क्या ले लो, इसमें वाटर ले लो, है ना, क्या ले लोगे, वाटर ले लो, क्या ले लोगे, वाटर ले लो, है, क्या ले लोगे, वाटर ले लो। अब वाटर लोगे तो होगा इससे क्या ना कि देखो इसमें क्या करो ना कि आप एक प्लास्टिक का सीट लो, है ना। अब एक देखो होगा क्या ना कि इसमें ऐसा ले लो कोई भी, है ना, ये होना चाहिए थर्मोकोल को, और इसमें एक क्या डाल दो, है ना, निडल डाल दो जो ना मैग्नेट है ना, मैग्नेट है। अब इसको पानी में क्या करो बाबू, पानी में ऐसे क्या करो, एक कटोरी में पानी लो और जिसको घुमा करके, इसको देखो, इसको बेसिकली क्या है, इसको ऐसे क्या करो, घुमा करके ऐसे पानी में और छोड़ दो। अब जब छोड़ोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ जो है ना ये थर्मोकोल के होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थर्मोकोल को इसमें क्या करो, निडल एक ना मैग्नेटिक निडल हुआ ना, एक डाल दो इसमें, ऐसे कर दो, ठीक है, या फिर ऐसे पुश कर दो, ऐसे पुश कर देना चाहिए। अब ऐसे पुश कर दोगे, एक साइड इसका नॉर्थ है, दूसरे साइड क्या है, ऐसे पुश कर दो, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दो, एक साइड नॉर्थ और दूसरे साइड क्या होगा, साउथ हो जाएगा। अब ऐसे पूरा इसको क्या करो, इसको पूरा ऐसे घुमा करके जिधर है ना छोड़ दो पानी में। अब पानी में जैसे ही छोड़ोगे तो ये पानी जो है ना पानी में घूमना चालू कर देगा ऐसे, है ना। अब पानी में घूमना चालू कर देगा और ये रुकेगा अंततः कहां, ऐसे आकर के, ऐसे जो रुकेगा वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में दिखते हुए रुकेगा। तो घर में ऐसा भी क्या कर सकते हो आप लोग, प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। देखो अट्रैक्शन में बस दो ही चीज याद रखना है आप लोग को, है ना, कि जब सेम डायरेक्शन होगा, एक बार मैं देखो लाइन बाय लाइन पढ़ के बता ही देता हूं। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट। टेक to a small toy car and label them A and B. Place a bar magnet on the top of each car along its length and fix them रबर बैंड। देखो अब क्या करना है ना बाबू की, कार, एक छोटा कार आता है खेलने वाला, है ना, बच्चा लोग को क्या लो, जैसे कि देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया है खिलौना, खिलौना वाला कार लो। इसमें क्या करो, मेटल ऊपर गाड़ी पे क्या करो, बार मैग्नेट फिक्स कर दो और इसको क्या कर दो, बांध दो रबर बैंड से, ताकि वो इधर उधर हिले नहीं, है ना। इन अ कार कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स ईस्ट। देखो दोनों जैसे गाड़ी है ना बाबू, तो दोनों को बस एक्सपेरिमेंट करके ये बताना चाह रहा है कि अगर दोनों को क्या करोगे आप, दोनों को सेम डायरेक्शन में रखोगे तो दूर भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो नजदीक आएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला पिक्चर यही है, रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड करना है। अगर एक बार इसको इधर के, है ना, एक डायरेक्शन करके रखेंगे तो वो क्या करेगा, बेसिकली रिपल्स, दूर भागेगा, है ना, ये दोनों दूर भागेगा। और ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, है ना, देखो यहाँ रिपल्स कर रहा है, या ये वाला पिक्चर में रिपल्स कर रहा है, ये वाला देखो सेम पोल है। अब सेम पोल है तो ये दूर बेसिकली भागेगा, है ना, अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपल्स करेगा, ठीक है। तो इसको देखो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करके क्या करना है, तुमको चार्ट में नोट डाउन कर लेना। बूझो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कंपास। एक चीज और देखो, बूझो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है हमेशा, ठीक है। बूझो क्या पूछती है कि अगर, है ना, कंपास के पास हम लोग बार मैग्नेट लाएंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा। देखो बाबू वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा, है ना, वैसे ही जैसे पहले करता था। वो देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखो मैच तो करेगा उसमें, है ना, मैच तो करेगा, जैसे ये कंपास है ना। अब हम इसी की जगह पे बार मैग्नेट लेकर जाएंगे। अब बार मैग्नेट लेकर के जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये नॉर्थ है, अब ये साउथ है। अब जो दोनों पोल है, यहाँ पे इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, जो बार मैग्नेट होगा ना, वो अगर इसको हम रख देंगे ऐसे, तो देखो अगर हम लोग ऐसे रखे तो बड़ा मैग्नेट होगा, तो ये इसका जो कांटा होगा ना बाबू, इसका कांटा घूम जाएगा, अट्रैक्शन करेगा। अगर, है ना, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसको क्या करेगा, इधर साउथ हो जाएगा इधर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होने वाला है। बूझो क्या कहती है, पूछती है, ठीक है। हाँ अब देखो अ फ्यू काउजन, हम लोग को क्या करना है, कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है, ठीक है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर ना, इफ दे आर हीटेड ह्यून हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम द हाइट। देखो अब हम लोग देखो कोई भी मैग्नेट, है ना, मैग्नेट है, उसको मैग्नेटिक मटेरियल कब, मैग्नेटिज्म कब लॉस्ट कर देगा, बेसिकली वो जब उसको हम लोग हीट कर देंगे। तो हीटिंग से सबसे ज्यादा, है ना, लॉस होता है मैग्नेटिक मटेरियल। और कभी दूरी से फेंक दिए, गिरा दिए और उसको हथौड़े से पीट दिए, उसमें भी कभी कभी क्या होता है, अब मैग्नेटिक कैपेसिटी क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो याद रखेंगे जो सबसे मेन कारण क्या है पता है ना, हीटिंग प्रॉब्लम। अगर हीट हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक जो है ना कैपेसिटी लॉस्ट कर देगा वो, ठीक है।
ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली। हाँ, और भी कमजोर मैग्नेट हो जाता है जबकि अब उसको आप प्रॉपरली क्या करोगे, आप स्टोर नहीं करोगे, अच्छे से रखोगे नहीं। मैग्नेट शुड बी केप्ट इन अ पेयर देयर unlike pole of the same ideas they must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across their end. For horseshoe magnet one should keep a piece of iron across the poles. The magnet always cascades mobiles, television, music system, compact disc and the कंप्यूटर। देखो अब बहुत जगह पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम दिस। देखो और ये भी चीज करना चाहिए कि है ना, जैसे कि बहुत सारे चीजों से क्या करके उसको दूर करके रखा जाना चाहिए। मतलब जैसे है ना कि हम लोग है ना फोन नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, उसी तरह से मैग्नेट नहीं रखना चाहिए किसी के आसपास। जो देखो अभी मैं है ना, अगर देखो ये माइक लगाया हूं तो माइक में क्या है, अगर ये फोन आएगा तो फोन से थोड़ा सा कर कर की आवाज करने लगता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, हम लोग को मैग्नेट को कभी टेलीविजन, कभी भी वैसा है ना कॉम्पैक्ट डिस्क और देखो म्यूजिक सिस्टम के पास कभी क्या करना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए बेसिकली कंप्यूटर वगैरह से, ठीक है। अब चलो हम लोग आएंगे समरी में। देखो ये सारा मेन, देखो ये मेन पार्ट होता है समरी जो है ना, समरी इज मेन पार्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। अब एवरी क्लास देखो, प्रत्येक क्लास का जो समरी वाला फॉर्मेट होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखो हम लोग आएंगे, मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट, एकदम वेरी गुड है ना। ये मैग्नेटाइट क्या, मैग्नेटाइट इज अ टाइप ऑफ रॉक है ना विच आर नेचुरल मैग्नेट। वो क्या होते हैं, वो नेचुरल मैग्नेट होते हैं है ना। मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो कि अभी बताए एकदम वीवीआई है। इसको आप लोग क्या कर लोगे, इसको आप लोग एकदम वीवीआई लिख लोगे कि ये जो है ना ये एकदम वीवीआई है ना, एकदम आयरन, कोबाल्ट, निकेल आप लोग क्या कर लोगे, रट लोगे, एकदम याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो कहता है कि मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टू व्हाट अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब जो है ना मटेरियल है ना ये बेसिकली मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, उसको क्या बोलता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एक मैग्नेटिक मटेरियल एंड द सेकंड वन इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ईच मैग्नेट हैज टू मैग्नेटिक पोल्स। दो देखो प्रत्येक के मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, ठीक है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। नेक्स्ट देखो कहते हैं कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक देखो एक फ्रीली मूव करता हुआ जब भी रुकेगा तो वो मैग्नेट किधर रुकेगा, कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही क्या करेंगे वो है ना रुकेंगे। Opposite pole of the two magnets attract each other whereas the similar pole repel। अभी तो बताया कि opposite pole are attracted but the same time है ना same pole are repelled to है ना towards that, ठीक है। रिपेल करेगा, सेम पोल रिपेल करेगा, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा। आइए हम लोग अब आएंगे क्वेश्चन आंसर पे है ना, इसका जल्दी से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और उसके बाद ये क्लासेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज बार मैग्नेट। देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट तो बताया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट में एक बार मैग्नेट होता है, सू मैग्नेट होता है, हॉर्स मैग्नेट होता है, सिलिंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट होता है, ठीक है। तो ये सारा क्या ये शेप है, बट यहाँ पे क्या है ना तीन ही ब्लैंक्स दिया है तो तीन लिखेंगे, ठीक है। द मैग्नेटिक मटेरियल्स the material which are attracted to what a magnet are called magnetic material। हाँ, जो अट्रैक्ट कर लेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल है, ठीक है। द मटेरियल विच आर टुवर्ड द मैग्नेट हो गया। पेपर इज नोट अ डैश मटेरियल, ये नोट अ मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर क्या मैग्नेटिक मटेरियल तो है नहीं। नेक्स्ट कहता है इन ओल्डन डे सेलर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय द सस्पेंडिंग ऑफ पीस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। वो सेलर अपना एक साथ में थ्रेड ले है ना, थ्रेड लेकर के चलते थे और एक मैग्नेट लेकर के चलते थे, जिससे उनको है ना डायरेक्शन फाइंडिंग करने में बहुत आसानी होती थी, ठीक है। A magnet always has two poles है ना, कितने पोल्स होते हैं, a magnet has dash poles। तो कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू और फॉल्स पे आ जाएंगे। ट्रू और फॉल्स क्या कहते हैं, ए सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल है ना, ये तो फॉल्स है। सिलिंड्रिकल मैग्नेट हो या किसी भी कोई भी मैग्नेट हो उसका दो पोल्स तो होगा ही, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट वेयर डिस्कवर इन ग्रीस, नहीं आर्टिफिशियल मैग्नेट देखो डिस्कवर नहीं किया गया था, ये ग्रीस में नहीं किया गया था। ये देखो बेसिकली आर्टिफिशियल मैग्नेट कहां किया गया था, ये
आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना ये इंग्लैंड में किया गया था। याद रखेंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना जो है ना इन्वेंट किया गया था बाबू, वो कहाँ किया गया था? एक नेचुरल मैग्नेट और एक देखो कहां पे लिख दू, एक नेचुरल मैग्नेट था, नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है आर्टिफिशियल। अब ये देखो बेसिकली नेचुरल तो ग्रीस में किया गया था, कहां किया गया था? ग्रीस में किया गया था। और ये कहां किया गया था? ये इंग्लैंड में किया गया था। कहां किया गया था? इंग्लैंड में इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट कहां किया गया था? इंग्लैंड में, नॉट ब्रिट है ना, नॉट ग्रीस, ठीक है। सिमिलर पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल इच अदर। देखो सिमिलर पोल क्या करेंगे? रिपेल तो करेंगे, एकदम जाहिर सी बात है कि रिपेल करेंगे बाबू, बिल्कुल करेंगे, ये ट्रू है। मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टेक इन द मिडिल ऑफ बार मैग्नेट विंग, इट इज ब्राउट नियर देम, एकदम फॉल्स। देखो मैक्सिमम बार मैग्नेट में यहां अट्रैक्ट करेगा नहीं, यहां बहुत कम अट्रैक्ट करता है। जो ये वाला पोर्शन है ना, दोनों पोल है, इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होता है उसका, है ना, चुंबकत्व गुण होता है, ठीक है। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, एकदम बिल्कुल सही है। बार मैग्नेट है ना हमेशा डायरेक्शन शो करेगा नॉर्थ एंड साउथ की ओर। नेक्स्ट देखो कहता है कि A compass can use to find east west direction at any place, नहीं कहां से? ये तो नॉर्थ साउथ है ना, फाइंड करता है डायरेक्शन, ये तो फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। 6 नंबर हो जाएगा, देखो 6 नंबर फॉल्स हो जाएगा। 7 इज व्हाट? 7 कहते हैं कि रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, रबर कहां से मैग्नेटिक मटेरियल? ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इट वाज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर get attracted by both the pole of magnet although its body is made up of plastic, name a material that might have been used to make some part of it। जैसे देखो अब वो कैसे सस्पेंड करेगा बाबू, जैसे कोई हो जाता है ना, देखो जैसे तुम लोग को दिखाता हूं, है ना, यहाँ पे तो लगता है नहीं जी। अब एक देखो शार्पनर, शार्पनर भी क्या करता है? शार्पनर में कुछ ना कुछ देखोगे वहां पे, हाँ जैसे देखो है ही, है ना। शार्पनर में देखोगे तो इसमें देखो, इसमें ये है भले ही प्लास्टिक का, है ना, ये आउटर बॉडी प्लास्टिक का, लेकिन इसमें देखो इसमें मेटल है, आयरन मेटल है। तो देखो ये सस्पेंड करेगा, आयरन मटेरियल है ना इसमें, ये अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेगा इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? आयरन। क्या होगा? आयरन का कुछ भाग होना चाहिए उसमें, शार्पनर में, पेंसिल शार्पनर में, तब वो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। कॉलम 1 एंड देखो कॉलम 1 में क्या करना है बाबू यार, दोनों को लिखना। अब ये चीज यही पे है कि नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, तो नॉर्थ नॉर्थ बताए, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करेगा, माने सेम पोल रिपेल करेगा। नॉर्थ और साउथ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। साउथ एंड नॉर्थ क्या करेगा? अट्रैक्शन होगा। साउथ साउथ क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, है ना। देखो हम लोग मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन एंड सेम पोल क्या करेगा? रिपल्सन एंड अपोजिट। देखो मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी क्या करेगा? सबसे जो है ना पहला प्रॉपर्टी है मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, क्या करेगा? आयरन को अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या हो? दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं कि वो सेम पोल को क्या करेगा, है ना, रिपेल करेगा और अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करेगा। ये भी उसका क्या है बाबू? दो मैग्नेट का वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये दो मैग्नेट का प्रॉपर्टी आप लोग क्या करोगे? लिख दोगे। वेयर आर पोल ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड? देखो बार मैग्नेट का पोल कहां पे लोकेटेड होता है ना, टू एंड ऑफ है ना दिस मैग्नेट, दैट वन इज है ना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो वो किस कहां पे है ना स्थित रहता है? तो लिखेंगे एट द एंड ऑफ मैग्नेट, वो एंड मैग्नेट के एंड पे क्या रहते हैं? मैग्नेट के दोनों छोरों पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या रहते हैं, है ना, उसके रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट कहता है कि अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट, है ना, नियर विच एंड इट नॉर्थ पोल लोकेटेड। देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि बार मैग्नेट को हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये इसका है ना जो पोल है वो नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो ये ना ये एक्सपेरिमेंट से तो जानने की कोशिश किए थे हम लोग, जाने थे कि एक इसको क्या करेंगे, एक थ्रेड में है ना लटका देंगे,
है ना, फ्रीली सस्पेंडेड करके छोड़ देंगे, वो जब भी होगा तो नॉर्थ और साउथ को डायरेक्शन में ही होगा, वो स्टेबल करेगा, स्टे करेगा। ठीक है, तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। डायरेक्शन तो हम लोग को पता है कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, टू यूज अ बार मैग्नेट टू स्टॉप द आयरन स्ट्रिप इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब उसमें अब नहीं ये थ्रेड एंडिंग ये वाला ना, सस्पेंडेड इट फ्रीली फ्रॉम द सेंटर यूजिंग अ थ्रेड, द एंड दैट शोज नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, ज्योग्राफिकली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन क्या दिखाएगा, वो ज्योग्राफिकली क्या दिखाएगा आपको, नॉर्थ और साउथ की ओर। तो उससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। देखो अब ये तो बताया था कि आयरन स्ट्रिप आपको दे दिया गया। देखो ये वाला क्वेश्चन यहां से जो अभी बताए थे, ये वाला अगर आपको आयरन स्ट्रिप दे दिया गया है यहां से, तो आयरन स्ट्रिप दे देने से एक बार मैग्नेट लेंगे और इधर से इधर, इधर से इधर 30 से 40 बार करेंगे, इस छोर से इस छोर, इस छोर से इस छोर। अब इसमें कैसा गुण आ जाएगा, इसमें मैग्नेटिक कैपेसिटी आ जाएगा, है ना, मैग्नेटिज्म का गुण आ जाएगा, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब वो भी क्या करने लगेगा, बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे टू यूज अ बार मैग्नेट टू स्टॉक द आयरन स्ट्रिप इन वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन दैट बिहेव इन अ, है ना, दैट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये क्या करेगा, है ना, बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। ठीक है, देखो नेक्स्ट कहते हैं कि हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। देखो कंपास कैसे फाइंड डायरेक्शन को फाइंड करेगा, तो देखो यही कंपास था ना, कंपास को हम लोग क्या करेंगे, है ना, ज्योग्राफिकली क्या करेंगे, घुमा करके छोड़ देंगे, वो जहां पे ज्योग्राफिकली, है ना, ये इसका जो है ना, ये निडल है, पॉइंट है ना, पॉइंटेड निडल है, वो उसी डायरेक्शन में करके आके स्टे करेगा, है ना, दैट वी कैन फाइंड, that we can easily find in direction sorry a direction on in compass। हम लोग easily find कर लेंगे कंपास से डायरेक्शन को। क्यों, कैसे, है ना, क्योंकि इसको फ्रीली कर देंगे और ज्योग्राफिकली वहीं पे आकर स्टे करेगा जिधर नॉर्थ है और वह साउथ है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ की ओर क्या करेगा, ये डायरेक्शन अब वहीं पे आकर स्टे करेगा। हम लोग आराम से क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है, अ मैग्नेट वाज ब्राउट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज। ठीक है, अब देखो फ्लोटिंग इन वाटर टेब। देखो अब ये क्या कहता था बाबू, देखो ये वाला में कि अब क्या करना, आपको एक खिलौना लेना है, खिलौना लेना है जो कि इसमें देखो, इसमें क्या करता है ना कि इसमें हाउ अ मैग्नेट वाज बाउड फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड अ टॉय बोट। एंड देखो इसमें एक नौका ले लेना, एक बड़ा सा बर्तन ले लो जिसमें ये वाला बताया था, पानी ले लो। अब पानी में क्या करना, एक मैग्नेट का क्या करो, एक नौका डाल दो। अब बेसिकली नौका हम लोग बनाते थे ना, तो नौका बना करके डाल दो, उसमें क्या करो, उसमें एक मैग्नेट लगा दो। जैसे ये नौका बनाए, ऐसा देखो, ऐसा नौका बनाए और इसमें एक मैग्नेट लगा दिया, पानी में डाल दी। अब पानी में ऐसे घुमा करके फ्रीली करके छोड़ देना। अब फ्रीली करके छोड़ देना तो ये तो ऑलवेज डायरेक्शन शो करेगा ना ज्योग्राफिकली, नॉर्थ एंड साउथ, है ना, दैट वी कैन इजिली फाइंड द डायरेक्शन वेदर द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। हम लोग क्या करेंगे, इजिली डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। ठीक है, फ्लोटिंग इन अ वाटर ट्यूब, ये क्या कहता है ना कि वाटर ट्यूब में फ्लोटिंग करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको, है ना, पता कर सकते हो कि नॉर्थ किधर है, वो तो बेचारा रुकेगा उधर ही आकर के। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये चैप्टर भी हो गया खत्म, है ना। अब नहीं, एक और बचा है क्या, है ना, ये तो तुम्हारा दिया है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया है। ठीक है, हैज बीन, अरे इधर दिया है क्वेश्चन, है क्वेश्चन ये, फ्लोटिंग इन वाटर इन ट्यूब अफेक्ट ऑब्जर्व ईच ऑफ द केस स्टेटेड कॉलम 1, possible reason for the observed effect are mentioned in column 2, match the statement given in column 1। and देखो अब बोट गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, देखो बोट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बाबू, अट्रैक्ट करेगा। कॉलम देखो 2 में और 1 में क्या कहता है, what is not affected by the magnet, both move toward the magnet if north pole of the south pole brought near head, both move away from the magnet when north pole is brought near the heat set, both float। देखो ये बेसिकली कहता है ना, इसी प्रॉपर्टी पे कॉलम मैच करना है, आप क्या करोगे, 1 by 1 करके क्या करोगे, इसी में मैच कर लोगे। देखो जब इसको घुमा करके छोड़ देंगे और यहाँ पे मैग्नेट रखे हैं या फिर कोई भी डायरेक्शन रखे हैं, है ना, हमको फाइंड करना है, तो ये सस्पेंडेड मैग्नेट को क्या करेंगे, घुमा करके छोड़ देंगे। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं बाबू, उसमें अगर आयरन रॉड डाले हैं या फिर एक कोई बार मैग्नेट डाले हैं, तो उससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही चीज कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, है ना।
तब तक के लिए क्या करें, आप लोग पढ़ते रहे, अच्छे से पढ़े, और यूट्यूब पे थोड़ा सा है ना सपोर्ट करना तो होगा, है ना, लाइक कमेंट करें और कैसा लगता है वो जरूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए है ना, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।